अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद अकबर साजिद है और मैं मकबूल सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर कंपनी से हूं। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपके पास जो स्टाफ काम करते हैं उनका रिकॉर्ड आपने सॉफ्टवेयर में कैसे रखना है। यहाँ पर मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देकर अपना सॉफ्टवेयर का अकाउंट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टाफ का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपने कर लेना है क्लिक और यहाँ पर आपने सबसे पहले स्टाफ की डिटेल दे देनी है। यहाँ पर आपने ऐड कर देना है, यहाँ पर उसका जो भी नेम होगा वो आपने लिख देना है। आगे यहाँ पर आपने उसका ओहदा लिख देना है, जो भी बिजनेस में उसका ओहदा होगा। वो कंप्यूटर ऑपरेटर भी हो सकता है, मैनेजर आप अपना भी लिख सकते हैं, और अगर तो वो कैशियर है या जो भी उसका काम है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। मैं यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर लिख देता हूँ। आगे एड्रेस में उसका जो भी एड्रेस होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। अगर आपने उसको कोई पेमेंट पे करनी होगी तो वो आपने यहाँ पर पेबल सेलेक्ट करके ओपनिंग बैलेंस लिख देना है। अगर नहीं करनी तो फिर आपने ज़ीरो कर देना है। लेकिन अगर आपने उससे कोई पेमेंट लेनी होगी तो वो आपने रिसीवेबल करके यहाँ पर उतनी पेमेंट आपने लिख देनी है। तो यहाँ पर मैं उसका फ़ोन नंबर होगा जो भी, तो वो आपने यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर लिख लेना है। अगर उसका आईडी कार्ड यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर CNIC में उसका आईडी कार्ड लिख सकते हैं, और उसकी जो भी बेसिक सैलरी होगी वो आपने बेसिक पे में लिख कर यहाँ से उसको सेव कर देना है। तो यहाँ पे मैंने देख सकते हैं कि मैंने स्टाफ ऐड कर दिया। दूसरे नंबर पे ऑप्शन आपके पास आ जाएगा एम्प्लॉय लेजर का। यहाँ पर सबसे पहले आपने एडजस्टमेंट पे क्लिक कर लेना है और एडजस्टमेंट यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है। एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपने उस सूरत में यूज़ करना है अगर आप सैलरी से पहले उसको कुछ अपने स्टाफ को कुछ पेमेंट उधार पे दे रहे हैं तो आपने एडजस्टमेंट का ऑप्शन यूज़ करना है। तो जैसा कि मैं इनको 2000 रुपये एडवांस में दे रहा हूँ। अगर कोई पेमेंट सैलरी से पहले एडवांस में आपसे लेता है आपका स्टाफ तो फिर आपने एडजस्टमेंट का ऑप्शन यहाँ पे यूज़ कर लेना है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर पेबल का ऑप्शन आ जाएगा। पेबल का मतलब होगा कि अगर आपने अपने स्टाफ से कुछ पेमेंट उधार में ली हुई है और आपने उसे वो पेमेंट पे करनी है तो आप यहाँ पर पेबल का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका जो भी नाम होगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर जितनी भी पेमेंट आपने उधार उससे ली हुई होगी वो आप यहाँ पर पे कर सकते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर आपने उससे उधार ली हुई है और अभी आप 1000 रुपये उसको पे कर रहे हैं तो फिर आपने पेबल करके फिर से इसको जैसे ही सेव करेंगे तो अब इसके जो खाते में, इस स्टाफ के खाते में अभी 1000 रुपये बच गया, क्योंकि हमने 1000 उसका देना था, पे करना था, इसलिए हमने पेबल का ऑप्शन इस्तेमाल करके वो 1000 उसको पे कर दिया है। तीसरे नंबर पे बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन कैश इनकम मौजूद है। इसका मतलब ये है कि अगर स्टाफ ने कुछ पेमेंट बिजनेस में दी है या जो ऑनर होते हैं वो अपने बिजनेस में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप यहाँ पर कैश इन का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपने उस वर्कर का नेम लिख लेना है, जो भी बंदा यहाँ पर कैश इन कर रहा है या बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है या बिजनेस में पेमेंट दे रहा है तो वो आपने उसका यहाँ पे नाम लिख लेना है। और यहाँ पर जितनी वो पेमेंट पे कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो आपने यहाँ पर पेड में लिख देनी है। तो जितना भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या पेड कर रहे हैं तो आपने उतनी पेमेंट लिखकर यहाँ पर इसको जैसे ही सेव करेंगे तो ये यहाँ पर आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे यहाँ पे अगर आप किसी भी एडजस्टमेंट को एडिट वगैरह करना चाहें तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन जो कि हमारी नई अपडेट में लॉन्च हुआ है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मज़ीद इस तरह के ऑप्शन ऐड होंगे। तो तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन है वो अटेंडेंस डिटेल का है। अगर आप अपने स्टाफ के काम करने वालों की अटेंडेंस लगाना चाहते हैं, जो आपके पास स्टाफ काम कर रहा है, तो उसका आपने सबसे पहले यहाँ पे नाम लिख लेना है। नाम लिखने के बाद जब भी ये काम पे इन होंगे तो वो आपने यहाँ पर उनकी जैसे ही एंट्री करना चाहते हैं वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये जो इनका टाइम इन हो गया है। जैसे यहाँ पे ये टाइम आउट करेंगे बिजनेस से, जैसे ही इनकी ड्यूटी टाइमिंग ख़त्म होगी तो वो फिर आप जो भी करना चाहते हैं यहाँ पर तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे इसको इंटर कर देता हूँ तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर जितने इनके टोटल टाइम बनता होगा वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे सेव कर लेना है। अगर आप बाद में इसको एडिट वगैरह करना चाहें तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और जहाँ पर अगर आप इनके मंथ के एंड पे जैसे ही यहाँ पे सैलरीज पे करना चाहते हैं तो भी आपने आ जाना है एक्सपेंस में और यहाँ पर सैलरीज डिटेल में आपने आ जाना है। और यहाँ पर आपने इनकी जैसे ही मंथ के एंड पर जैसे आप सैलरीज पे करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले एम्प्लॉई का नाम लिखना है। जिस भी एम्प्लॉई को
आप सैलरी पे करना चाहते हैं। और यहाँ पर अगर इंसेंटिव, अगर इसने कोई अच्छा काम किया है और आप सैलरी के अलावा इसको कुछ मजीद इंसेंटिव देना चाहते हैं तो भी आपने यहाँ पर इंसेंटिव लगा देनी है। अगर बगैर किसी वजह से इन्होंने यहाँ पर कोई छुट्टी की होगी, अगर आप इनकी सैलरी से कुछ पेमेंट काटना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर कोई टैक्स वगैरह है तो वो आप टैक्स वाले खाने में लिख सकते हैं। तो जितनी इनको टोटल आप पेड कर रहे हैं वो यहाँ पर आपने लिख देनी है और इसको जैसे ही आप सेव करेंगे तो ये आपके पास इस मेंबर की सैलरी पे हो जाएगी और आप इसकी PDF रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं और बाद में इसको व्हाट्सएप पे सेंड भी कर सकते हैं या इसकी पिक्स भी बना सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर इसकी मुकम्मल रिपोर्ट निकाल ली है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आपको कंप्लीट समझ आ गई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। तब तक के लिए अल्लाह।